In this video, we will be discussing the acid ionization constant Ka and pKa. ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली हमें एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा जो एसिड है आया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. लेट अस सपोज वी हैव अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड. अब मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है? कोई भी ऐसा एसिड जो एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट करे वो मोनोप्रोटिक एसिड कहलाता है. अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो डिसॉल्व होकर ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा. वाटर इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे और ए नेगेटिव जो कि कॉन्जुगेट बेस होगा इस एसिड का. अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो व्हाट इज दैट? The concentration of the product divided by the concentration of the reactants. तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस हैं, ए नेगेटिव आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन. अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो वाटर जो है उसमें हम ये सोल्यूशन बनाएंगे तो वाटर हमारे अच्छे खासे अमाउंट में होगा. तो हम कह सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है दैट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो हम इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वो Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस divided by the concentration of the acid. अब ये जो टर्म है Kc into the concentration of water, this will be replaced by a new term called as Ka, which is called as the dissociation constant for acids. A is for acids. तो ये जब हम रिप्लेस कर देंगे by Ka, इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी Ka is equal to the hydronium ion concentration into the concentration of the conjugate base divided by the concentration of the acid. इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि Ka is equal to हाइड्रोजन आयन concentration into a negative concentration divided by He. Now, if we take the negative log of this Ka, इस Ka का अगर हम negative log लेंगे, then it will become pKa. Negative log of Ka will be equal to pKa. अब Ka जो है वो हमें एसिड की स्ट्रेंथ बताती है. जितने Ka की वैल्यू बड़ी होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और जितने Ka की वैल्यू जो है वो छोटी होगी एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा. लेकिन Ka की वैल्यू ज्यादातर वीक एसिड्स के लिए यूज की जाती है. जब हम इसको pKa में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये काम उल्टा हो जाता है. क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है तो pKa में जिस एसिड की वैल्यू pKa वैल्यू स्मॉल होगी that will be a strong acid और जिसकी pKa वैल्यू बिग होगी that will be a weak acid. Now let us look at the Ka values of some acids. These are the Ka values of some acids at 25 degree centigrade. Acetic acid की जो वैल्यू है that is equal to 1.75 into 10 to the power minus 5. इस तरह से हाइड्रोसाइनिक एसिड की देख लें 4.9 into 10 to the power minus 10. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 6.8 into 10 to the power minus 4. या इस तरह जो बोरिक एसिड है that is 5.9 into 10 to the power minus 10. तो जितनी स्मॉल किसी एसिड की वैल्यू होगी Ka, it means it's a weak acid. जैसे यहाँ पर बोरिक एसिड की जो वैल्यू है that is 10 to the power minus 10 में है और हाइड्रोसाइनिक 10 to the power minus 10 में है. मीन्स ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड्स हैं एज कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड जिनकी वैल्यूज -2 में है. तो ये इनकी कंपैरेटिवली थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे. नाउ लेट अस सी एट द pKa वैल्यूज ऑफ सम एसिड. परक्लोरिक एसिड की जो pKa वैल्यू है दैट इज -10. अब ये कितनी छोटी वैल्यू है तो जितनी भी pKa वैल्यू स्मॉल होगी मींस दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड.
फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की स्ट्रेंथ भी इसके तकरीबन बराबर है, दैट इज -10। HBr की -9 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pKa वैल्यू -7 है। सल्फ्यूरिक एसिड की -3 है। इसी तरह अगर वीक एसिड्स को देख लें आप तो इनकी pKa वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है। हाइड्रोसियानिक एसिड जो कि सबसे वीक एसिड है उसकी वैल्यू 9.4 है और सल्फ्यूरिक एसिड इसकी वैल्यू 1.8 है। तो जितना pKa वैल्यू का जो रिलेशन है वो एसिड स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। pKa की वैल्यू बड़ी होगी उतना एसिड जो है वो वीक होगा और pKa की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में इसमें से अक्सर से क्वेश्चन आते हैं। आपको pKa वैल्यूज जो है वो दी गई होती हैं या फिर ऐसा बोला होता है कि जो इस एक एसिड है उसकी pKa वैल्यू इस रेंज में है, तो आप बताएं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड is inversely proportional to pKa values. Now we will discuss the base ionization constant Kb and pKb. अब कोई भी जो वीक बेस होगा जब उसको पानी में हल करेंगे तो इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू एन एसिड। जैसे अगर A नेगेटिव है, एक वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है, जब इसको पानी में डालेंगे तो पानी से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके तो जब Ha में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। अब इसके लिए अगर हम Kc लिखें तो concentration of the products, प्रोडक्ट की concentration क्या क्या है? concentration of Ha into concentration of hydroxyl divided by the concentration of water and concentration of A negative. अगेन ये सोल्यूशन जो है वाटर में बनाया गया होगा तो वाटर की अमाउंट अच्छी खासी होगी, तो उसकी जो अमाउंट डिसोसिएट होगी वो नेग्लिजिबल होगी। हम कंसिडर कर सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो Kc के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc will be equal to Ha into hydroxyl ion concentration divided by A negative ion concentration. अब Kc into water, this will be replaced by a new term called Kb. Kb is the base ionization constant and it will be equal to concentration of the Ha into concentration of hydroxyl divided by the concentration of the conjugate base. And if we take the negative log of Kb, that will be called as pKb. अब यहाँ पर भी वही बात, लेकिन जब बात आ जाए pKb की तो the strength of the base will be inversely proportional to the pKb values. pKb वैल्यू जो है वो जितनी बड़ी होगी बेस उतना वीक होगा और pKb वैल्यू जितनी छोटी होगी बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। Now look at this table. अमोनिया जो है ये एक वीक बेस है, इसकी Kb वैल्यू जो है वो 1.8 into 10⁻⁵ है। एनालिन जो है वो उससे ज़्यादा वीक होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो 4.2 into 10⁻10 है। यूरिया जो है दैट इज द लीस्ट बेसिक, इसकी जो वैल्यू है वो 1.5 into 10⁻14 है। Now we will derive the equation for the relationship between Ka and Kb. अब अगर हम से सपोज करेंगे एक एसिड है Ha जो पानी में हल होने से उसने हाइड्रोलियम आयंस दिए और A नेगेटिव जो कि कॉन्जुगेट बेस है उसका, तो इसके लिए Ka की जो इक्वेशन है it will be written like this: concentration of the hydronium ions into A negative concentration divided by Ha. इसी तरह से अगर बेस के लिए जो जनरल इक्वेशन है that can be written as A negative plus water molecules that will give us Ha plus hydroxyl ions, तो इसके लिए जो Kb होगा that will be written as concentration of the acid into concentration of the hydroxyl ions divided by the concentration of the conjugate base. अब हम क्या करेंगे Ka को Kb के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, Ka मल्टीप्लाई बाय Kb
तो के ए की इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें, जो कि के ए चूंकि इस चीज़ के बराबर है तो हम इसकी इक्वेशन पुट कर दी, और के बी जो है वो इस टर्म के बराबर है तो उसकी इक्वेशन भी पुट कर दी। अब हम देखेंगे कि आया इस इक्वेशन में कुछ कॉमन है या नहीं। तो एच ए इज कॉमन, कंसेंट्रेशन ऑफ द एच ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ए नेगेटिव जो है वो भी कॉमन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये बच जाएगी, ए इंटू के बी इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस इनटू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, या जो हाइड्रोनियम आयंस है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। Ka and Kb is equal to the concentration of hydrogen ions multiplied by the concentration of hydroxyl ions. अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि concentration of hydrogen ions और hydroxyl ions का जो प्रोडक्ट है that is equal to Kw। तो हम H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन की जगह Kw पुट कर देंगे, तो इक्वेशन विल बी Ka into Kb is equal to Kw। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर हम इसको के ए के लिए लिखें तो के बी जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ये डिवाइड में, इक्वेशन के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी। यहाँ पर इसका रिलेशन जो है वो ड्रॉ हो गया, व्हिच शोज दैट के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। अब यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका के ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा और उसकी के बी वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। इसी तरह से अगर कोई एसिड जो है वो वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। सो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड से नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब as we already know that the negative log of Ka is equal to pKa, तो इस टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे pKa से, प्लस the negative log of Kb is equal to pKb। ये जो टर्म है it will be equal to pKb is equal to negative log of Kw जो है वो pKw के बराबर है। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ गई pKa plus pKb is equal to pKw। pKw जो वैल्यू है फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 14, तो pKa plus pKb is equal to 14. Now we will solve a numerical based on this equation. The question says acetic acid has a pK value of 4.7 at 25 degree centigrade. What is the pKb value of its conjugate base? एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू दी है वो 4.7 है, और ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसमें से उसका pKb जो वैल्यू है वो पूछी है। एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट करता है पानी में, इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस। CH3CO negative, which is the conjugate base, and H3O positive। इस पर हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे pKa plus pKb is equal to 14। हमें pKa की वैल्यू दी हुई है और हमें pKb की मालूम करनी है, तो pKa को हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये एडिशन में है तो दूसरे साइड पे ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 14 माइनस pKa। pKa की वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे तो it will be 14 minus 4.7 which gives us the answer 9.3. So the pKb value of the conjugate base will be 9.3.